आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर इस विश्लेषण के बाद शो के दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की। इस समय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा चल रही है, महाबहस चल रही है। विपक्ष अपने तर्कश से चुन चुन कर सवालों के तीर सरकार पर चला रहा है, तो सरकार हर तीर को अपने जवाब से धराशायी कर रही है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करने के साथ इस ऑपरेशन को 10 मई को अचानक से रोकने की वजह भी बताई। इसके साथ इस ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे विपक्षी दलों पर भी प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने यह कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि जो भी टारगेट तय किए गए थे हमने उन्हें हासिल कर लिया। उन्होंने किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के विपक्ष के आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही सदन को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा रखी गई थी, वक्त रखा गया था। हालांकि चर्चा अपने समय पर शुरू नहीं हो पाई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे आई, उसे भी स्थगित कर दिया गया। फिर जाके दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जेट गिरे। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोकसभा में सरकार का स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने विपक्ष के साथ आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। सुनिए। The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1, terrorists will not be treated as proxies. 2, cross-border terrorism will get an appropriate response. 3, terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4, not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा आज रात 12 बजे तक चल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दोपहर 12 बजे चर्चा में भाग लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का समय अभी तय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर लोकसभा में कुल 16 घंटे की चर्चा की जानी है। सदन में जारी चर्चा के बीच आज गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के मजे भी लिए।
दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सदन में बोल रहे थे तो कई विपक्षी सांसद टोक रहे थे, शोर मचा रहे थे। ये देखकर अमित शाह नाराज हो गए। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। तो चर्चा देर रात तक चलेगी और कल राज्यसभा में भी चर्चा होनी है। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत मुझे दीजिए, नमस्कार। छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।